prepared to come and share a specific testimony next week. अगले हफ्ते आप तैयार रहें यहाँ पर आकर के एक विशेष अपने गवाही को देने के लिए। Let me read this quote I saw. I am not able to remember where I have seen. Don't say God is silent. परमेश्वर को ऐसा कभी ना कहे कि वो शांत है। Don't say God is silent. ऐसा मत कहें कि प्रभु चुपचाप बैठा है। When your Bible is closed. और जब आपका बाइबल बंद होता है तब। When your Bible is closed, don't say that God is silent. जब आपका बाइबल बंद होता है तब आप ऐसा ना कहें कि परमेश्वर चुपचाप बैठा है। If you are opening the Bible regularly, God is continuously speaking to you. यदि आप नियमित रूप से अपने बाइबल को खोलते हैं, पढ़ते हैं, अवश्य प्रभु आपसे बात करेगा। Let me read for you one verse, John 1:11. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना 1:11 पद। John 1:11. यूहन्ना का सुसमाचार 1:11 पद। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। He came unto his own, and his own received him not. वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Are you able to realize what you are listening to? आपको एहसास हो रहा है कि आप क्या सुन रहे हैं? He came unto his own, वो अपनों के पास आया and his own received him not. और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Let's receive the word of God. आइए परमेश्वर के वचन को हम स्वीकारें Pray that God may speak to you today. और प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझसे तू बात कर। Pray that God may speak to you today. प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज आपसे बात करें And God may help you to hear him today. और परमेश्वर आपकी सहायता करे उनको सुनने के लिए। Because God never keeps himself away from us, rather we keep him away from him. क्योंकि परमेश्वर हमसे अपने आप को अलग नहीं रखता है, लेकिन हम जो है परमेश्वर से दूर जाते हैं। Shall we close our eyes and pray? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Father God, we come to your throne. पिता परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के पास Lord, आते हैं। let your word speak to us, पिता आपके वचन हमसे बोलने पाए and we may hear you clearly, और हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें and we may receive you, और हम आपको ग्रहण कर सकें and we may take you with us, O Lord. और हम आपको हमारे साथ ले जा सकें And with you we can face tomorrow. और प्यार परमेश्वर हम कल का सामना करने के लिए तैयार बन सकें। We pray you bless us, O Lord. हम प्रार्थना करते प्रभु आप हमें आशीष We दें। thank you for the presence of your Holy Spirit. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के You deal लिए। with us. आप हमारे साथ रहें You break us. प्रभु, आप हमें तोड़ें O Lord, you mold us and make us. प्रभु, आप हमें ढाले और हमें बनाएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। Amen. The world is full of people, those who are powerless, those who are hopelessly struggling with their lives. और ये संसार तो आशाहीन और निर्बल लोगों से भरा है। अपने जीवन में वो लोग संघर्ष करते हैं। World is full of people, those who are struggling to get hold of their lives. They are controlled and they are driven by various forces. और संसार में से लोग भरे हैं, अपने जीवन को वो लोग बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। It's very difficult when someone else is driving you. और बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब कोई आपको चलाता है। It's very difficult when you are not able to decide for yourself and you are just being driven. और वो बहुत ही कठिन हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है और अब दूसरों के द्वारा आप चलाए जाते हैं। Long back once I took my daughter to a play zone. और बहुत पहले मैं मेरी बेटी को एक प्ले जोन में ले करके गया। I don't know what they call. There are cars, electric cars or something. They go around when you steer. They go around
हाँ, वो ऐसे स्थान में मैं ले गया जहां पर ऐसे डैशिंग कार होती है जो इलेक्ट्रिक से चलती है और इसी प्रकार से बच्चे चलाते हैं। And this was for the first time she is going. और ये तो पहली बार था वो जो वहां पर लेके गए थे हम। And along with her inside the ring, there were few more people. और उस रिंग के अंदर और भी लोग थे। Nobody in that ring along with Siona are able to drive that properly. और कोई भी सियोना के साथ नहीं था कि वो अच्छे से वो चला सके। Nobody else. All of them are struggling within themselves. When they will dash, I was initially worried that someone will come and dash Siona's car, but nobody did because they all are in a corner and struggling. They're trying their best, but that once they come this side, this corner, then again that corner, no struggle at all, no accident at all. और सभी लोग इस प्रकार से मेहनत कर रहे थे अपनी कार को चलाने के लिए। मुझे डर था कि कोई आकर के सियोना की कार को टकराएंगे, कुछ होगा, लेकिन सभी लोग मुश्किल से अपनी कार को चला पा रहे थे, रिवर्स कर रहे थे। ऐसे कोने में सब लोग घुसे हुए थे। Except the people, those who are inside the car, all others have proper understanding of how to drive that car. और और जितने लोग कार में बैठे हुए थे, चला रहे थे, उसके अलावा जो बाहर खड़े थे वो लोग अच्छी तरह से जान सकते थे कैसे कार को चलाना है। All their relatives are saying, means their papa, mummy or someone, right, घुमाओ, right, घुमाओ, turn right, turn left. और उसके मम्मी पापा, सारे बच्चों के मम्मी पापा उनको बाहर से आवाज देते हुए चिल्लाते बोल रहे थे कि तुम दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ। It's just for 10 minutes, I think. They give chance for 10 minutes or some time. Almost 70-80% time is over. All are stuck in some corners. और करीब करीब 10 मिनट के आसपास का समय देते हैं वो लोग, और पूरा समय वो लोग ऐसे ही एक दूसरे के जगह फंस करके उनका निकल जाता है ज्यादातर। An excited father like me, he just jumped into the ring. Excited father, he was standing in corner. I was this corner, he was that corner. We both were shouting. He suddenly jumped in and with that ring corner, he reached his daughter's car. He started steering. और अचानक से एक जो बहुत ही उत्साहित पिता था उसके अंदर चला गया और उस कार में कूद करके बैठ के उसको कार को चलाना शुरू किया। But what he was able to do successfully outside, he was not able to do inside. लेकिन जो बाहर वो भाई सोच रहे थे कि ऐसा करेंगे अच्छा होगा, लेकिन वो अंदर ऐसा नहीं कर पाए। Seeing him, I also felt that I should also go and help my daughter. After seeing him, I stopped. The moment he entered into the car and he was struggling, I told, अरे बाप रे। और उसको देख करके मैंने भी सोचा कि मैं भी जाकर के मेरी बेटी की सहायता करूं, लेकिन जब वो देख पा रहा था मैं कि वो भी परेशान हो रहा है, मेहनत कर रहा है, वो भी नहीं चला पा रहा, तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अब जाना अच्छा नहीं है। Nobody was able to drive. The car was driving for itself and it was running here and there. कोई सही तरीके से कार नहीं चला पा रहा था, वो कार अपने आप में इधर उधर चल रही थी। Imagine life being driven by someone else. आप कल्पना करें अपने जीवन को दूसरों के द्वारा जब चलाया जाता है। Imagine when forces are all around you and they push you here and there and you are not able to get hold of your life. और ऐसा आप कल्पना करें कि लोग आपको इधर उधर से धक्का मारते हैं और आप अपने जीवन को बनाए रखने में या नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते। You are desperately trying to get hold of your life, but it's not happening. और आप बड़े बड़े उससे आप अपने जीवन को पकड़े रखने के लिए कोशिश करते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। Let me introduce to you a man who was struggling exactly like this. मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का परिचय कराना चाहता हूं जो इस प्रकार से ही परेशानी में था और संघर्ष कर रहा था। Turn with me to Luke's Gospel, chapter 8, verse 26 through 39. मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 26वें पद से लेकर के आगे। Before we get into the word of God, let me give you some general observations from the Gospel according to Luke. और हम परमेश्वर के वचन में जाए उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक सामान्य साधारण सा आपको लूका रचित सुसमाचार का एक अवलोकन बताऊं। Turn with me to chapter 4, verse 13. मेरे साथ निकाले 4वां अध्याय 13वां पद। Passage ends with saying that the devil left him for a while. और वहां पर उस गद्यांश में ऐसा देखते हैं कि वो थोड़े समय के लिए उनको छोड़ करके गया। Devil left him for a while. उनने उनको थोड़े समय के लिए छोड़ा। Then you look into Matthew chapter 4, verse 11.
आप उसके बाद देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। What is the difference between both the passage, both the verses? ये दोनों वचनों के मध्य में क्या तफावत है? Matthew, the devil left him, और but in Luke, it left him for a while. और मत्ती में हम देख पाते हैं कि शैतान उससे पास से चला गया, और लूक में हम देख पाते हैं कि वो थोड़े समय के लिए चला गया। Are you able to understand? आप समझ पा रहे हैं? Are you able to understand? आप समझ पा रहे हैं? In Matthew, the expression is the devil left him. और मत्ती में हम देख पाते हैं कि शैतान उसके पास से चला गया। But Luke, he is purposefully saying that he left him for a while. लेकिन लूक एक उद्देश्य पूर्ण पर वहां पर कहता है कि वो थोड़े समय के लिए उसको छोड़ के गया। Only for a while. थोड़े समय के लिए। That means the readers of Luke have to expect the reappearance of the enemy of Jesus. और यहां पर लोग इस प्रकार से बता रहा है कि यीशु मसीह के दुश्मन फिर से आएगा ऐसा करके। And beauty is throughout Luke, Jesus is always presented as if he is contending with this enemy. और लूका रचित सुसमाचार में हम देख पाते हैं कि हमेशा जो है यीशु मसीह इस शत्रु के साथ में इस प्रकार से कुछ करते हुए देख पाते हैं। He is contending with this spiritual being. और उसके आत्मिकता के अंदर वो लगातार संघर्ष करते हुए पाता है। Throughout his ministry, he is battling with this evil spirit. और उसकी सेवकाई के दौरान वो हमेशा इस प्रकार से उस दुष्ट आत्मा के साथ संघर्ष करता हुआ पाता है। The passage that we read is in the first stage. और जो गद्यांश हमने पढ़ा है वो पहले स्टेज में हम देखते हैं। First phase of Jesus' public ministry. यीशु मसीह की सेवकाई का पहला दौर। And we are in chapter 8. और हम 8वें अध्याय में हैं। Chapter 8, at least 3 different areas where Luke is presenting Jesus as supreme and sovereign and demonstrating his power. और यहाँ पर लोग यहाँ पर 3 क्षेत्र के अंदर यीशु मसीह को जो अपना सर्वोत्तम जो है सामर्थ को प्रकट करते हुए जो कार्य करता है उसको बताता है। In chapter 8, if you read from verse 22 to 25, you will see Jesus is demonstrating his authority over this world and the nature. और 22 पद से लेकर 25 पद में आप देखेंगे तो यीशु मसीह वहां पर अपना सामर्थ जो और अधिकार इस सृष्टि के ऊपर और प्रकृति के ऊपर है वो बताता है। If you read chapter 8 verse 40 to 56, you will see he is healing the hemorrhage woman and he is raising the daughter of Jairus. और 41 पद से लेकर के आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह उस लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करता है और याईर की बेटी को जीवित करता है। This shows his authority and he demonstrates his authority over the flesh. और ये बातें हमें दिखाती है उसके जो है शरीर के ऊपर और सारी बातों के ऊपर उसके अधिकार को। Authority over the mortal beings. और सारे बातों के ऊपर उसके अधिकार को। Then the passage which we are going to meditate today. और आज जो हम उस गद्यांश के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। Chapter 8 verse 26 to 39. 8वां अध्याय 26वें पद से लेकर 39वें पद तक। Here Jesus is demonstrating his authority and power over the devil. और यहाँ पर यीशु मसीह अपना जो है सामर्थ और अधिकार है दुष्टात्माओं के ऊपर वो दिखाता है। His authority and power over the supernatural. और उसका जो अधिकार और सामर्थ है वो अलौकिक है। How he holds control over this spiritual warfare. और किस प्रकार से इस पूरे आत्मिक युद्ध को नियंत्रित करता है। Considering what is happening in chapter 8, I would like to entitle my sermon. और इस 8वें अध्याय में जो बातें घटनाएं हो रही है उसके अनुसार मैं चाहता हूं मेरे इस संदेश का शीर्षक को Liberation of demons prisoner. दुष्टात्मा के कैदी का छुटकारा। I can break this whole passage into 3 parts again. और मैं इस पूरे गद्यांश को 3 हिस्सों में फिर से बांटता हूं। First part can be problem. पहला जो हिस्सा है वो समस्याएं हैं। Second part can be the promise.
और दूसरा जो हिस्सा है वो प्रतिज्ञा का है, Third part can be the product. और तीसरा जो हिस्सा है वो एक उत्पादन का है। First part, पहला हिस्सा the demon's prisoner. शैतान के कैदी, The demon's prisoner. दुष्टात्मा के कैदी। Verse 26 to 39, 39, और 29. 26 से लेकर के 29 पद तक You see how this man is in desperately need of Jesus. और आप देख पाते हैं कि इस मनुष्य को यीशु मसीह की कितनी ज्यादा जरूरत है। How the text paints a very clear picture of this man who is unnamed, but he is in desperate need of liberation. यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि कितना ज्यादा यीशु मसीह की उस व्यक्ति को जरूरत थी। Look into your Bibles if you can observe few of the things, how his condition was. और आप अपने बाइबल में देखें और समझें कि किस प्रकार से उसकी परिस्थिति थी। He was possessed for a long time. वो बहुत लंबे अरसे से दुष्टात्मा से ग्रसित था He lived in and around the tombs. और वो कब्रों में रहा करता था He had no clothes, और कपड़े नहीं पहनता था, no shelter. कोई भी छत नहीं, घर नहीं उसके पास, He was tortured. और वो प्रताड़ित किया जाता था He was being tormented. और वो सताया जाता था। His hand and foot were chained, और उसके हाथों में और पैर में जंजीरें लगाई गई थी and he was seized many times. और वो बहुत बार उसको तोड़ डालता। Many times he was delivered, and again he was tortured by Wow. this demon. बहुत बार वो छुड़ाया जाता और फिर से उन शैतान दुष्टात्माओं के द्वारा पकड़ा जाता। Whenever the demon left him, it came with more demons. और जब कभी भी दुष्टात्माएं उसको छोड़ करके जाती, फिर से वो और दुष्टात्माओं को लेकर के उसके ऊपर आती। He was living among the tomb is like living socially excluded. और वो कब्रों के अंदर जीता था, ऐसा लगता है कि पूरे समाज से वो अलग है। That signifies how his life was separate from life and community. और ये हमको दर्शाता है कि उसका जीवन किस प्रकार से अलग था अपने समाज और लोगों से। He was chained, which can be understood that he was powerless. और उसको जंजीरों से बांधा जाता था, उसका मतलब ये है कि वो निर्बल था, He was powerless. उसके अंदर कोई शक्ति नहीं थी। Time and time he was seized, his hands were chained. That shows that how hopelessly and how powerlessly he was living. और इस प्रकार से वो अपनी जंजीरों को इस प्रकार से दर्शाता है कि किस प्रकार से वो आशाहीन अवस्था में जी रहा था। Church, कलीसिया, I have a question. मेरे पास एक प्रश्न है, Please think. सोचिए मेहरबानी से। This man represents people from the society that we are also living. और ये जो व्यक्ति दर्शाता है यहाँ पर उस समाज का है जहां हम लोग भी जीते हैं, ऐसा समाज के अंदर से व्यक्ति है। In this particular reason this man was living, we are also living in such place where people are going through struggles. और हम भी देख पाते हैं, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, वहां पर ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से कठिनाइयों में से होकर के जाते हैं। You look around, you will find people, those who are not having proper clothing. और आप अपने आसपास में देखेंगे कि लोगों के पास पूरे कपड़े भी नहीं होते हैं। You look around, you will find people, those who don't have proper shelter. और आप आसपास में देखेंगे तो लोगों के पास रहने के लिए कुछ अच्छे घर भी नहीं होते। You look around, you will find people, those who are being tormented with so many diseases. और आप आसपास में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी बीमारी और रोगों से वो लोग सताए जाते हैं। You look around, you will find people, those who are being tortured. और आप आसपास में देखेंगे तो ऐसे लोग हैं, लोगों उनको प्रताड़ित करते हैं। People, those who are constantly being oppressed. और ऐसे लोग जो हमेशा उसको दबाया जाता है। People, time and time, those who are all left in a solitude place, in a very solitary place. और ऐसे लोग जिनको बार बार एक ऐसे स्थान में जहां पर अकेलापन है, कोई नहीं, ऐसे स्थान में भेज दिया जाता है। In year 2004, 2005, when I was working in Western Orissa, और
वेस्टर्न ओडिशा में मैं जब 2004 और 5 में कार्य करता था daily we used to travel through a particular village. और प्रतिदिन हमें एक विशेष गांव में जाना होता था And every time we used to see a family, wife and husband, they are preparing some food just beside the road. और हम हमेशा फिर उस रास्ते से जाते हुए एक परिवार को हम देखते थे रास्ते के किनारे वो लोग खाना बनाते थे One day it was raining. और एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी Husband was holding some leaves and wife was cooking. और जो पति था वो कुछ पत्तों को लेकर के खड़ा था और उसकी पत्नी जो खाना पका रही थी He was holding like that and she was cooking. और इस प्रकार से वो पत्तों को पकड़े हुए था और वो उसकी पत्नी वहां पर खाना पका रही We थी stopped our vehicle. और हमने हमारे व्हीकल को वहां पर रोक दिया We went to him. और हम उनके पास गए The moment I reached close to him, I could see and recognize that he is a leprosy patient. और जब मैं उनके पास गया तब मुझे मालूम पड़ा कि वो तो एक कोढ़ी लोग थे The more I stepped closer to him, he was going away from me. और जितना ज्यादा मैं उनके पास जाने की कोशिश किया वो लोग हमसे दूर जाने की कोशिश करने लगे My friend, he caught hold of him. और मेरे जो मित्र हैं उन्होंने उनको पकड़ लिया He asked, this is a big village, why you are not having a shelter in the village? और उनने कहा कि ये तो एक बड़ा सा गांव है आपको गांव में आपका घर क्यों नहीं है Don't you have a house? आपके पास घर नहीं है क्या The man said, we have a house. उस व्यक्ति ने कहा उस पुरुष ने कहा कि हमारे पास घर तो है But my son have kicked me out of the house. लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बाहर निकाल दिया है घर से My son have 7 children और मेरे बेटे के पास 7 संतान हैं and he don't want them to be infected of this disease. और वो नहीं चाहता कि इस रोग के द्वारा उनके बच्चे भी संक्रमित हो जाएं। We immediately met the sarpanch and the ward member. हम लोग जा करके उस सरपंच से और वहां पर उनके सदस्यों से मुलाकात किए After a long time and at least 3-4 months of constantly speaking to them and talking to them, we got a small place for them and we could manage to construct a small thatched house. और काफी लंबी बातचीत 3-4 महीने के बातचीत के बाद हम उनके लिए एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा वहां पर प्रबंध कर पाए और थोड़ा छोटा सा घर उनके लिए बना सके Why do I say all these things? मैं क्यों इन सारी बातों को आपसे कह रहा हूं I want to say that you can definitely relate with the man who is struggling here in Luke chapter 8 with demon possession. और मैं इसलिए कहता हूं कि आप इस प्रकार से जो इस गद्यांश में हमने देखा जो दुष्टात्मा से ग्रसित जो व्यक्ति है उसकी पीड़ा को और उसकी अवस्था को आप समझ सके Even our society is struggling. हमारे जो समाज है हमारे सोसाइटी भी इस प्रकार से संघर्ष में है There are people in this populated country, those who are all alone. और वहां पर ऐसे लोग हैं इतनी भारी जो जनजाति के मध्य में लोग अपने आप को अकेले पाते हैं If a man is struggling externally, we can help him. But what if the person is struggling internally? और यदि बाहरी तौर पे कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है कुछ तकलीफों से कठिनाई से गुजर रहा है तो हम उसकी सहायता कर सकते लेकिन जो अंदरूनी तौर पे वो संघर्ष कर रहा है कठिनाई में है तो हम उसको किस प्रकार से मदद कर सकते I हैं strongly feel that this man's battle is more internal than external. और मैं बहुत ही दृढ़ता से इस बात को समझ पा रहा हूं कि इस व्यक्ति का बाहरी तनाव से बाहरी मुश्किलों से ज्यादा उसकी अंदरूनी कठिनाई और उनकी अंदरूनी मुश्किलात थी He is not able to control his life. और वो अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाता था He was driven into these jungles. और उस जंगल में वो भाग जाता था He is naked. और वो नंगा था He has home, but he is not staying there. उसके पास घर था लेकिन वो रहता नहीं था वहां This is internal struggle that he is going through. उसकी अंदरूनी परेशानी अंदरूनी समस्या में से होकर के जा रहा है Let me give you some stats which will help you understand what our country is going, how our nation is struggling. मैं कुछ उदाहरण और कुछ बातें आपको बताऊं ताकि आप समझ पाए किस प्रकार से हमारा देश किन बातों में से होकर के गुजर रहा है कैसे संघर्ष में है Year 2022, 2022 साल में 170,000 people died of suicide. 170,000 लोग आत्महत्या करके मर गए 170,000 people died of suicide. 170,000 लोग जो है इस देश में आत्महत्या से मर गए 2017, in 2017, 2017 में 14% of our total population was suffering with various mental disorders and struggles.
14% जनसंख्या जो है हमारे देश की मानसिक तौर से परेशानी में से होकर के गुजर रही थी Majority were adult female. और सबसे ज्यादा उसमें अधिकतर पुख्त आयु की महिलाएं थी। This is just a record data of India. और ये तो भारतवर्ष का कुछ दर्ज किया गया हुआ रिकॉर्ड है। Last year, 2023, बीते साल 2023 में 29% 29% were struggling with emotional and mental struggles, depressions. 29% लोग जो है मानसिक और भावनात्मक बातों की तकलीफ में से वो लोग जा रहे हैं, परेशानी में से थे। 33% male were struggling with depression. और 33% लोग जो पुरुष लोग हैं वो इस प्रकार के दबाव में और निराशा में से होकर के गुजर रहे Now, थे। are you able to understand that this place, where this man is demon possessed and struggling, is not very much different from our society today? क्या और आज क्या समझ पा रहे हैं आप कि ये जो व्यक्ति जिस प्रकार से वहां पर परेशानी में है, क्या आज के हमारे समय में भी वैसे ही परेशानी में से होकर के लोग नहीं जा रहे हैं? How this one man is struggling, many are struggling in and around your society. क्या एक व्यक्ति इस प्रकार से परेशान है, संघर्ष कर रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग समाज में, सोसाइटी में इस प्रकार से संघर्ष में हैं। Are you able to understand how many are smiling but not able to express what they are going through in their heart? आप समझ पाते हैं कि कई लोग जो है मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन वो जो किस प्रकार की अवस्था में से होकर के जा रहे हैं वो बयान नहीं कर सकते। How difficult it will be for them when they are not able to explain what they are going through. और कितना कठिन हो जाता है कि किन बातों से और किन परेशानियों में से होकर के जा रहे हैं वो बता नहीं पाते हैं। It is just like small babies. वो एक समझ लीजिए एक छोटे से बच्चे के जैसा। Same way, people around you, those who are internally struggling and battling in their life, cannot express what they are going through. उसी प्रकार से ऐसे लोग आसपास में आपके पाए जाते हैं जो अंदरूनी समस्याओं के साथ जूझते हैं, लेकिन वो लोग उसको बता नहीं सकते। Somehow they are trapped in the clutches of this demon. और कैसे भी करके ये जो लोग हैं शैतान या दुष्टात्मा के बंधन में हैं। It is torturing them and tormenting them. और वो उसको प्रताड़ित करती है, उनको सताती है। There are various forces of darkness which are real and they are somehow putting them captive. और वहां पर ऐसे सचमुच में कुछ ऐसे हिस्से जो है अंधकार की ताकतों के हैं, वो उनको पकड़ते हैं और उनको प्रताड़ित करते, बंधन में डालते हैं। Not just this man, but the people around us in our city, many are waiting for a liberation, a freedom. और ये इस व्यक्ति के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए इंतजार में बैठे हैं। Not only this man, but many in our society are deserted and left alone, and they are in need of love, joy and happiness. और हमारे समाज के अंदर भी ये व्यक्ति केवल नहीं, लेकिन हमारे समाज के अंदर के लोग भी जो बाहर निकाले गए हैं, वो लोग उस इंतजार में हैं, उस आशा में हैं कि उसके साथ आकर के कोई प्रेम दर्शाए, उनसे कोई बात करें। Many are having brokenness. हम में से बहुत लोगों के पास टूटे हुए हृदय है। They will never tell you. वो कभी आपसे बताते नहीं। Your roommate might be struggling. आपका जो सहपाठी है हो सकता है वो संघर्ष में हो। Your wife, your husband might be struggling. आपका पति या आपकी पत्नी इस प्रकार की अवस्था में हो। Who knows someone who is very closely associated to you, he or she is struggling mentally and emotionally. Internally there is a great battle he is fighting. और किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि जो आसपास में लोग हैं, आपके लोग जो है अंदरूनी बातों को लेकर के वो लोग परेशानी में से और संघर्ष में से होकर के जा रहे हैं। These people are in desperate need of freedom. These people are in desperate need of some liberation. और ये लोग जो है बहुत ही बड़े छुटकारे की जरूरत है इन लोगों को। They are somehow trapped inside these prisons. और वे लोग कैसे भी करके इस कैद में, इस बंदी गृह में वो लोग पकड़े गए हैं। Praise God that this passage presents a beacon of hope. प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये गद्यांश जो है हमको एक आशा की किरण को दिखाता है। A chance for liberation.
एक मौका, एक अवसर वहां पर छुटकारे का। And Jesus is the hope. और यीशु मसीह एक आशा है। Many times we try to solve with human solutions. और बहुत बार हम इंसानी तौर पे बातों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। These people were not able to control him. They tried to chain him. और ये लोग जो है वो उस व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, इसलिए उन लोगों ने उसको जंजीरों से जकड़ दिया था। They tried to bind him. और वो लोग ने उसको बांधने की कोशिश की। But look at what Jesus offers him. लेकिन यहाँ पर देखे यीशु मसीह क्या उनको देने के लिए चाहता है। What is Jesus offering him? क्या यीशु मसीह उनको देना चाहता A है? complete liberation, पूरी तौर से छुटकारा, complete deliverance, पूरी तौर से छुटकारा, a complete redemption or restoration to the previous stage. पूरी तरह से छुटकारा और पुनः स्थापना पहले की अवस्था में। A promise that of normal life. और ऐसी प्रतिज्ञा एक सामान्य जीवन की। Jesus, this man could see Jesus who traveled all the way from the other shore to this particular place. और हम देख पाते हैं यीशु मसीह जो इस विशेष स्थान में दूसरे ओर से किनारे से इस स्थान पे वो आया है। Sadly, many of us, even after knowing that Jesus has traveled a long way to be with you, still we miss out to ask for help from him. और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बड़ी दूर से यात्रा करके हमारे पास आता है, लेकिन हम उस बात में असफल हो जाते हैं उसको कहने के लिए कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। The problem today is we are not grabbing hold of Jesus. और आज की समस्या ये है कि हम यीशु मसीह को नहीं पकड़े We रहते। are continuously struggling. We are constantly going through a struggle, but we are never able to see that the liberation, the deliverance, the restoration is going to come from Jesus alone. हम हमेशा इस प्रकार से बंधन में पड़े रहते हैं, लेकिन कभी नहीं ये बात को जानते हैं कि केवल यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा मिलता है। No one else can help but Jesus alone. कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, केवल यीशु ही करता है। This man was ready to have an encounter with Jesus. और ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार है। That's what this man was in a prison of demon. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है दुष्टात्मा की कैद में है। He was in the demon's prison. और वो दुष्टात्मा की जेल में पड़ा हुआ है। Now about to meet a divine liberator. और हम देखते हैं कि उसको चाहिए एक दैवीय छुटकारा या मुक्तिदाता की। He is about to have an encounter with the divine liberator. और वो एक दैवीय जो मुक्तिदाता है उसकी मुलाकात करने के लिए तैयार Look है। at the second part of this passage. और इस गद्यांश का दूसरा हिस्सा हम देखें, Verse 32, 33. 32 से लेकर 33 पद। The divine liberator. एक दैवीय मुक्तिदाता, The one who is trapped in the demon's prison is going to have an encounter with the divine liberator. और जो दुष्टात्मा की जेल में पड़ा है वो इस दैवीय छुटकारे देने वाले के साथ मुलाकात करने वाला है। Verse 30 to 33 presents Jesus as powerful one. और 32 और 33 में यहाँ पर यीशु मसीह बड़ी सामर्थ्य बात कह रहे हैं। Luke shows how Jesus subdues demons. और लूक यहाँ पर ये बताता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह दुष्टात्मा को शांत करते हैं। Luke presents Jesus as who God is. और लूक यहाँ पर यीशु मसीह को दिखाता है तो वो बताता है कि परमेश्वर कौन है। It's not the one who is holding on possession of this man. वहां पर ये बात दर्शाई जाती है कि जो दुष्टात्मा ने उस व्यक्ति को पकड़े रखा है वो सामर्थ्य नहीं है, Because they are trembling. वो लोग थरथरा रहे They हैं, are in fear. वो लोग डरे हुए हैं। Look at this beautiful time for the first time in the gospel in verse 30. और यहाँ पर देखिए 13वें पद में, For the first time it is recorded that Jesus is having conversation with this evil spirit. और इस 30वें पद में हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह उस दुष्टात्मा के साथ कुछ संवाद कर रहे हैं। This is the only time when it records that Jesus is having a conversation with the demon. और ये केवल एक ही बार यहाँ पर दर्शाया गया है कि यीशु मसीह जो है उस दुष्टात्माओं के साथ वार्तालाप करते हुए, And Luke presents it very well to present the demon as impotent. और लूक बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर उस बात को दर्शा रहा है कि जो दुष्टात्माएं हैं वो निर्बल है, वो उनके पास सामर्थ्य नहीं है। When Jesus asks, "Who are you?" he says, "I am Legion." और जब यीशु मसीह ने उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है, तू कौन है, तो उसने कहा सेना।
legion during the Roman times, सेना का मतलब उस रोमन के समय में, it explains about a 6,000 army. और वो वहां पर करीब करीब 6,000 सैनिकों का एक दस्ता दर्शाता A है। legion means 6,000 army people. और सेना का मतलब है 6,000 ऐसे लोग, सेना के Group of 6,000 people. एक 6,000 लोगों का समुदाय। That means there are multiple demons here. उसका मतलब ये होता है कि वहां पर बहुत सारे दुष्टात्माएं थी, This man is struggling with multiple demon possession. और ये जो व्यक्ति था बहुत सी दुष्टात्माओं से ग्रसित था। Is it for the first time that multiple possession is happening? क्या वहां पहली बार बताया गया कि एक से ज्यादा दुष्टात्माएं एक व्यक्ति के अंदर है? No, in chapter 8 verse 2 again we can see that first time it is mentioned that Mary Magdalene was possessed by 7 demons. वैसा नहीं है। 8वें अध्याय के दूसरे पद में उस बात को दिखाई गई है कि जो मरियम मगदलिनी थी वो भी 7 दुष्टात्माओं से पीड़ित थी। Somehow Luke have missed out to number how many demons were there, but he is not able to do it. But Mark clearly says that there were around 2,000. और यहाँ पर लूक जो है कितनी दुष्टात्माएं थे उसको बता नहीं पाया है, लेकिन मरकुस में स्पष्ट रूप से मरकुस ने दर्शाया कि करीब करीब 2,000 दुष्टात्माएं उसके अंदर थी। Because 2,000 pigs jump off the cliff. क्योंकि 2,000 जो सुअर थे वो उस ढलान पे से कूद गए। We cannot say how many each pig was having possessed by. और हम ये नहीं कह सकते कि कितने जो सुअर है वो दुष्टात्मा से ग्रसित हुए होंगे, But still there are multiple, there are many. लेकिन फिर भी वहां पर बहुत थी। And Jesus recognizes the problem of this man. और यीशु मसीह यहाँ पर उस व्यक्ति की समस्या को बता रहे हैं। This shows that Jesus knows everything that you are going through. वो बताता है कि यीशु मसीह जानते हैं जिन बातों में से होकर के आप गुजरते हो। This shows that Jesus knows before you tell him. ये बात दर्शाती है कि यीशु मसीह को आप कुछ कहें उससे पहले यीशु मसीह उस बात को जानता है। God's omniscience and compassion is so vividly and clearly mentioned here. यहाँ पर परमेश्वर का एक जो है करुणा और सारी बातों को स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाया गया है। This demon is acknowledging who Jesus is. और यहाँ पर दुष्टात्मा जो है वो भी पहचानती है कि यीशु मसीह कौन है। When demon confesses and demon begs to Jesus, it shows that Jesus is having authority over evil spirits. और यहाँ पर दुष्टात्मा यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाती है और उससे कहती है, तब इसका मतलब ये होता है कि दुष्टात्मा जो है यीशु मसीह से सामर्थ्य नहीं है। The demon says, you are the son of most high God. और ये दुष्टात्माएं कहती है कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा है। This is exactly the answer that is needed to the question asked in verse 25. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 25वें पद में जो सवाल किया गया है उसके बारे में उसका उत्तर पाया जाता है। And this is what he says, that he is the son of most high God. और ये उसका उत्तर ये है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। What is the question in verse 25? 25वें अध्याय में क्या, 25वें वचन में क्या सवाल किया है? In fear and amazement they asked one another, who is this? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है Who have control over waves? जो इस लहरों के ऊपर भी नियंत्रण कर सकता Who है, is commanding the winds? और जो इस प्रकार की तूफान को भी वो आज्ञा देता है। He is the son of most high. और वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। That's what God is capable of. God is capable of. इसलिए परमेश्वर सब कुछ करने में शक्तिमान है। We serve the most high God. और हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं। I don't know what demons you are battling with. और मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकार की दुष्टात्माओं के साथ युद्ध कर रहे हैं। Instead of running away from God, start running towards God. परमेश्वर से दूर जाने के बजाय परमेश्वर की ओर आप दौड़ करके जाएं। The world will offer you temporary solutions. और जो संसार है आपको थोड़े समय के लिए कुछ आपको उसका समाधान दे सकता है। Jesus can set you free forever.
लेकिन यीशु मसीह आपको हमेशा के लिए छुड़ा सकता है। That's what Bible promises. इसलिए बाइबल इस प्रकार से प्रतिज्ञाएं देता है, He promises life in abundance. और ये प्रतिज्ञाएं देता है भरपूरी के जीवन की। Don't struggle alone. अकेले संघर्ष ना करें, Turn to Jesus. यीशु मसीह की ओर He फिरें। is ready to travel for you shore to shore. वो आपके लिए इस किनारे से उस किनारे यात्रा करने के लिए तैयार है। He is ready to walk with you. वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। Are you ready to fall down in front of him and cry out? आप तैयार है उसके सन्मुख में गिरते हुए पुकारने के लिए? That's what verse 28 says. वही बात 28वें पद में देख पाते हैं। He saw Jesus, he cried out, he fell at his feet and shouted. और वो वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह को देख करके वो चिल्लाया और उसके सामने गिर गया। Dear church, प्रिय कलीसिया, whether it is a physical world इस सांसारिक संसार में or a spiritual warfare, और आत्मिक युद्ध में God is ready to set you free. परमेश्वर तैयार है आपको छुड़ाने के लिए। Whether it is a physical world चाहे ये सांसारिक दुनिया हो or a spiritual warfare, या आत्मिक युद्ध क्षेत्र हो, God is ready to set you free. परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। You just need to do one thing. आपको केवल एक काम करना है, Seek God. परमेश्वर को ढूंढे, Cry out to the Lord. परमेश्वर की ओर पुकारें, Fall in His presence. उसकी उपस्थिति में अपने आप को गिराएं, At His feet. उसके कदमों में। Liberation is at your doorstep. आपके दरवाजे पे छुटकारा है, A redemption of freedom from all sort of bondages, all sort of positions, all sort of captivities is just knocking at your door. प्रत्येक प्रकार के बंधन से छुटकारा आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। Nothing can keep you away from God. कोई भी बात आपको परमेश्वर से दूर नहीं रख सकती। Nothing can keep you isolated somewhere. कोई भी ऐसी बात आपको अलग नहीं रख सकती कहीं भी। Nothing can bind you and separate you from God. कोई भी बात आपको बांधते हुए परमेश्वर से अलग नहीं रख सकती। Nothing can steal away your personal dignity. आपका जो प्रताप है, आपकी जो महिमा है, व्यक्तिगत महिमा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। You are created as a relational being. और आप उसके साथ संबंध रखने के लिए सृजे गए हैं। Nothing can isolate you from the society. समाज से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। God is ready to bless you. परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के He लिए। is ready to defeat the demon every time he is tormenting you. और जो शैतान आपको प्रताड़ित करता है उसको हराने के लिए वो हमेशा तैयार है। Once for all, he is going to set you free. एक बार वो आपको स्वतंत्र कर देगा। Let's not fight our battles all alone. हमारे युद्ध को हम अकेले ना लड़ें। Let's surrender to the Lord. हम अपने आप को परमेश्वर को Let's समर्पित कर surrender to दें, the Lord. परमेश्वर के सामने समर्पित कर This दें। man was struggling all alone, और ये जो व्यक्ति है अकेला परेशान हो रहा है, but he had an encounter with Jesus. लेकिन यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई। He allowed God to have his rule over his life. उसने अपने जीवन के ऊपर अधिकार पाने के लिए यीशु मसीह को इजाजत दी। He was set free. वो छुड़ाया गया, छुटकारा पाया, He was set free. उसको आजाद कर दिया गया। Look at how he is responding. और हम देखे किस प्रकार से वो वहां पर प्रतिक्रिया देता है। Verse 34 to 39. 34वें पद से लेकर 39वें The पद, declaration of this disciple. इस उसके चेले का या उसके शिष्य की घोषणा। Once he was a demon possessed. एक बार वो दुष्टात्मा ग्रस्त था, Once he was a demon's in the demon's prison. एक बार वो दुष्टात्मा की कैद में था, Today he is a disciple. लेकिन आज वो चेला है। With all joy he is declaring. वो पूरे आनंद के साथ वो घोषणा कर रहा है। Thirdly, तीसरा, the declaration of the disciple. चेले की घोषणा। Look at these verses. इस वचन की ओर देखें, 34 to 39. 34वें पद से 39वें पद। चरवाहे यह जो हुआ देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार कहा, और लोग यह जो हुआ था उसको देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के पास के सब लोगों ने यीशु से विनती की, हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। सो वह नाव पर चढ़कर लौट गया
जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उससे विदा करके कहा, अपने घर लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is declaring now. वो यहाँ पर घोषित कर रहा He है, is no more a demon possessed. अब वो और दुष्टात्मा ग्रसित नहीं रहा, He is no more a naked man running here and there. अब वो नंगा व्यक्ति नहीं रहा, नंगा मनुष्य नहीं रहा जो He is- इधर उधर दौड़ता he है, is no more dwelling in the tombs. और अभी और ज्यादा वो कब्रों में नहीं रह रहा, He is a redeemed one. और वो तो छुड़ाया गया हुआ He है, is delivered. और वो छुटकारा पाया हुआ He है, has been liberated. और वो स्वतंत्र किया गया है, And he is now declaring the God. और अब वो परमेश्वर की घोषणा कर रहा है। What Jesus has done. क्या यीशु ने उसके लिए किया है उसको, What God has done. क्या परमेश्वर ने उसके लिए किया उसको। I have one thought to leave with you. मैं एक विचार आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। Look at the unclean spirit. इस अशुद्ध आत्मा को देखे, He chose an unclean animal. और वो अशुद्ध जानवर को ढूंढ उसने पसंद किया। I just leave with this thought. मैं इस विचार को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। Unclean spirit अशुद्ध आत्मा seeking for an unclean animal. अशुद्ध जानवर को ढूंढती है, Unclean seeking for unclean. अशुद्ध बात अशुद्ध बातों को ढूंढती है। Let's consecrate ourselves. हम अपने आप में विचार करें, Let's consecrate ourselves. अपने आप में ध्यान करें। The man is delivered. ये व्यक्ति छुड़ाया गया, He is healed. वो चंगा हो गया। Now he is no more an unclean man. अब वो अशुद्ध व्यक्ति नहीं He रहा, is not having any unclean spirit. अब उसके अंदर कोई अशुद्ध आत्मा नहीं, He's changed. वो पूरी तौर से बदल गया है, His chains are broken. उसकी जंजीरें टूट गई है, He's transformed. और वो रूपांतरित हो गया, बदल गया है। Once he was a demon possessed. एक बार वो शुद्ध आत्मा ग्रस्त था, Now he is liberated. अब वो छुड़ाया गया है, Instead of being driven by the demon. और दुष्ट आत्माओं से चलाए जाने के बजाय। Verse 35 says he is sitting at the feet of Jesus. 35वें पद में हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह के चरणों में वो बैठा हुआ है। Instead of being roaming around without clothes. बिना कपड़े इधर उधर घूमने के बजाय। Verse 35 says he is dressed. 35वें पद में हम देख पाते हैं वो कपड़े पहने हुए हैं। Instead of being among the tomb. कब्रों के मध्य में रहने के बजाय। 35 says he is at the feet of Jesus. 35वें पद में हम देख पाते हैं कि वो यीशु के चरणों में है। Instead of being chained in his legs and hands. उसके हाथ और पैर में बेड़ियां के बजाय। Verse 35 says he is in the right mind now. और 35वें पद में हम कहते कि अब वो सही मन के साथ है। That's why I said that this man is having an internal struggle. इसलिए मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति के अंदर उसकी अंदरूनी समस्याएं He is थी। now in a right state of mind. अब वो उसके पास अभी उसका मन सही हो गया है। Don't struggle alone. अकेले संघर्ष ना करें, No need to fight your battles alone. अकेले आपका युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं। Turn to Jesus. यीशु मसीह की ओर फिरें, He is ready to redeem. वो आपको छुड़ाने के लिए तैयार He है। has traveled a long distance. वो उसने बहुत बड़ी लंबा अंतर उसने काटा है। I love the way the passage begins. और ये जो शुरुआत का जो हिस्सा है इस गद्यांश का मुझे बहुत अच्छा लगता है। They sailed to the region of Gerasenes, which he crossed a lake from Galilee. और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वे गेरासेनियों के देश में पहुंचे। कहां से? उस किनारे से, गलील के किनारे से। God has traveled a long way परमेश्वर बहुत लंबा अंतर आपके लिए तय करता है, for you and me. मेरे और आपके For लिए, you and me. मेरे और आपके For लिए, you and me. मेरे और आपके लिए। What are the demons that is tormenting you? What are the demons that कौन से ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपको प्रताड़ित करती है, mental or physical? मानसिक और शारीरिक तौर से? It may be a sickness or emotional breakdown. हो सकता है कोई बीमारी या फिर अपने भावनात्मक टूटापन। Everything is changed for this man who was possessed once. सब कुछ जो ये दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति था उसके लिए बदल गया। His transformation involves actively involvement in the evangelism. और उसका बदल जाना
सुसमाचार के कार्य के लिए पूरी तौर से उसमें सम्मिलित हो जाना बता रहा है। He wanted to go with Jesus and the team. और वो चाहता था यीशु मसीह और उसकी टीम के साथ जाने के लिए। Jesus said, "You have been chosen, but go to your village, your own people." यीशु मसीह ने कहा कि तू चुना हुआ है, लेकिन जा अपने घर, अपने गांव के लोगों के साथ, अपने लोगों के पास जा। Now he is a missionary to his own people. अब वो अपने खुद के लोगों के मध्य में मिशनरी है। Hallelujah. 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 God is calling you with an open invitation. If But- you are struggling, I am there to redeem you. परमेश्वर आपको खुल्लम खुला आमंत्रण दे रहा है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, आप कठिनाइयों में हैं, तो आपको छुड़ाने के लिए मैं वहां पर तैयार हूं। Your family may not understand you. आपका परिवार हो सकता है आपको ना समझ पाए। Your situation may not be understandable by your friends. आपकी अवस्था आपके मित्र लोग नहीं समझ सकते हैं। What is that is tormenting you? ऐसी क्या बात है जो आपको सता रही है? What is that one thing that is not letting you to sleep peacefully? ऐसी कौन सी वो बात है जो आपको शांति से सोने नहीं दे पा रही? Jesus offers salvation. यीशु मसीह उद्धार को देता है This man is saved. और ये व्यक्ति जो है उद्धार पाया। No more separation. कोई भी अलगाव नहीं, He is saved. वो बचाया गया, He is made whole. वो संपूर्ण कर दिया गया। He is not running here and there. He is at the feet of Jesus. वो अभी इधर उधर नहीं भाग रहा है, वो यीशु मसीह के चरणों में है, कदमों में A है। transformed life. एक रूपांतरित जीवन, This gives an invitation, वो हमें एक आमंत्रण देता है, a ray of hope. एक आशा का किरण। There is a great hope in Jesus. वहां पर एक बड़ी आशा है यीशु मसीह If में। we are willing to surrender our lives, क्या हम तैयार हैं हमारे जीवन को समर्पित करने के लिए? God is ready to deliver you today. परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने के लिए, छुड़ाने के लिए तैयार है। There is a liberation for everyone who is in the demon's prison. वहां पर जितने भी लोग दुष्ट आत्मा की कैद में हैं, प्रत्येक के लिए छुटकारा है। It may be depression. वो हो सकता है निराशा, It may be brokenness. हो सकता है टूटापन, It may be physical illness. हो सकता है शारीरिक बीमारी, It may be a mental struggle. हो सकता है मानसिक समस्याएं, It may be some vacuum in your heart. उस आपके जीवन में कुछ ऐसा तनाव। Nothing is impossible because He is sovereign over everything. कुछ भी बात असंभव नहीं है क्योंकि सर्वोपरि वो है। The God who controls the wind and the waves. जो परमेश्वर आंधी और तूफान को रोकता है, He is able to torment and He is able to command and demonstrate authority over demons. और वो जो है आपके पर जितनी दुष्ट आत्माएं हैं उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसको निकालने के लिए अधिकार रखता है। Don't give up. हार ना माने, Don't give up. हार ना माने। God is fighting for ओ you. परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा God है। is fighting for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। Don't give up. हार ना माने। No failure is permanent. कोई भी समस्या हमेशा की नहीं है। No failure is permanent. असफलता हमेशा के लिए नहीं, No sickness is permanent. बीमारी हमेशा के लिए नहीं, No bondage is permanent. कोई बंधन हमेशा के लिए नहीं, Because my Redeemer lives. क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। My Redeemer lives. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Hallelujah. Shall we all stand in our places? आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो Shall जाएं। we all stand in our places? आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Father God, हमारे प्रेमी परमेश्वर, Father God, पिता परमेश्वर, we come to your throne. हम आपके सिंहासन के पास आते Oh हैं। Lord, the silence that I am experiencing, प्रभु, जो चिन्ह मैं अनुभव कर रहा हूँ, oh the brokenness that I am going through, जो टूटा हुई बातों से मैं गुजर रहा हूँ, if there is any emotional breakage, प्रभु वहां पर कोई भावनात्मक बातें टूटी हुई है, if there is any bondage which is holding clutches tightly, प्रभु जो जोर से ऐसे बंधन जकड़े हुए हैं, I pray in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Every spirit that is binding, प्रत्येक जो आत्मा जो बांधती है, every chain that is binding, हर एक जंजीरें जो बांधती है, we claim victory in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में विजय का दावा करते हैं। Oh Lord, we claim victory over in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में हम विजय का दावा करते हैं। Every chains be broken, O वो Lord. प्रत्येक जंजीरें टूट जाएं। Lord, we praise you. प्रभु हम आपका
आराधना करते We हैं। praise you that you left your heaven and came down to this earth. प्रभु आप अपना स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी पर उतर आए। You made yourself into a humble servant. प्रभु आपके अपने बेटे को आपने एक नम्र सेवक नम्र दास बना दिया। You died on the cross to give us life. प्रभु आप कलवरी के क्रूस पर जीवन देने के लिए मारे गए। The resurrection is a great hope. पुनरुत्थान एक हमारे लिए बड़ी आशा है। Oh Lord, help us to turn to you every time we fail. प्रभु हमारी मदद करें, प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक समय में हम आपकी ओर फिरे। Every time we fall, we may turn back to you. प्रभु जब कभी भी हम गिरे प्रभु हम आपकी ओर फिरे। We give you glory. आपको महिमा देते We thank you प्रभु। for the spirit which is moving here. प्रभु धन्यवाद करते हैं जो I- आपकी आत्मा यहाँ पर मंडरा रही I है। pray people, those who are calling you right now, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आपको पुकार रहे हैं you touch them. प्रभु आप उनको स्पर्श करें। You touch them right now. इसी वक्त आप स्पर्श करें। In the name of Jesus, the यीशु bondages के of Satan नाम be में। broken. वो हर एक प्रकार के बंधन टूट जाने पाए। The power of the clutches of the demon be broken. दुष्ट आत्मा की सारी शक्तियां टूट जाएं। Oh Lord, you release in the name of Jesus. प्रभु आप यीशु के नाम में उनको स्वतंत्र करें। I, as your servant, I pray freedom in the name of Jesus. आपके दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में छुटकारा हो पाए। I pray peace and joy and happiness in the lives of people, Lord. प्रभु लोगों के जीवन के ऊपर मैं शांति आनंद और खुशी को बोलता हूँ। Happiness in their families, Lord. उनके परिवार में आनंद बोलता हूँ प्रभु। Happiness in their family life, उनके Lord. पारिवारिक जीवन में खुशियों का बोलता Oh हूँ। Lord, you help. प्रभु आप मदद करें। Help to see you. प्रभु मदद करें आपको देखने के लिए। Help to seek you. प्रभु Seek you. आपको ढूंढ सके प्रभु। Lord, we pray for a great release and redemption of people silently struggling. प्रभु जो चुपचाप परमेश्वर जो संघर्ष कर रहे प्रभु उनके लिए हम छुटकारे को बोलते हैं। Oh Lord, there is a great hope in Jesus' name. प्रभु आपके नाम में बड़ी आशा है हमारे लिए We प्रभु। pray, please touch our church. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया को आप छू लीजिए। Oh Lord, help us, oh Lord, Master, that we may restore back to the first love. प्रभु हमारी सहायता करें उस पहले प्रेम में हम आ जाएं। Oh Lord, we will love you deeply. प्रभु आपको गहराई से प्रेम करते हैं। We sit at your feet and praise you. प्रभु हम आपके चरणों में बैठते हैं आपकी आराधना करते हैं। We may enjoy an endless peace. प्रभु हम आपकी हमेशा की शांति का आनंद उठा पाए। We may enjoy a great comfort in our life. प्रभु हमारे जीवन में हम आपकी हमेशा की तसल्ली को हम महसूस कर सके प्रभु। Lord, have mercy on our lives. हमारे जीवन के ऊपर आप दया करें प्रभु। I pray you bless this church in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इस कलीसिया को यीशु के नाम में आशीष दें। Every broken hearts be mend in the name of Jesus. प्रभु जी प्रत्येक टूटे हृदय परमेश्वर यीशु के नाम में ठीक किए जाएं। Let this day bring great happiness in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन के अंदर प्रभु बड़ी खुशी और आनंद आने पाए। We may serve and declare your name, O Lord. प्रभु आपके दास होने के नाते आपके नाम में प्रभु जी हम घोषणा करते We हैं। may tell people what God has done. We may tell people what Jesus has done in my life. प्रभु हम कह सके यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया है लोगों को प्रभु। We thank you, O Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। You are sovereign God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। You hold supreme authority. प्रभु आप पूर्ण अधिकार पाए हुए हैं। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We give you प्रभु। glory, honor, and praise. आदर महिमा हम आपको देते In हैं। Jesus' name we bring our prayer. यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। Let the people of God say Amen. परमेश्वर के लोग बोले आमीन Amen. आमीन।
Amen. Shall we clap for the glory of God? Amen. Hallelujah. Hallelujah. May the love of the Father, the liberating grace of Lord Jesus Christ, and the comfort and sweet communion of the Holy Spirit be with us and with the church forever and evermore. Amen. Amen. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की. We give all the glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of His wonderful love.